हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज कंट्रोल सिस्टम का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था स्टेट मॉडल क्या होता है, उनसे रिलेटेड हमने कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करके देख लिए थे। आज अपन देखते हैं न्यू टॉपिक है, न्यू कॉन्सेप्ट है कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी। कंट्रोलेबिलिटी क्या होता है, ऑब्जर्वेबिलिटी क्या होता है, उनका डेफिनेशन देखेंगे। एंड क्या होता है कंट्रोलेबल मैट्रिक्स, क्या होता है कंट्रोलेबल मैट्रिक्स के साथ में उसके रिलेटेड प्रॉब्लम भी सॉल्व करके देखेंगे। ऑब्जर्वेबल मैट्रिक्स क्या होता है, यस ठीक है, वन बाय वन सभी टर्म्स देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे, लेक्चर आपको चैनल पे मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, आप वहां से जाके देख सकते हैं। यस, सबसे फर्स्ट टॉपिक है अपना कंट्रोलेबिलिटी। कंट्रोलेबिलिटी के डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद आपको समझ में आए एग्जाम में कैसे लिखना है वो बता दूंगा, ठीक है। यस, कंट्रोलेबिलिटी क्या हो जाएगा, ए सिस्टम इज सेड टू बी कंप्लीटली स्टेट कंट्रोलेबल इफ इट इज पॉसिबल फॉर ट्रांसफर द स्टेट फ्रॉम एनी इनिशियल स्टेट टू डिजायर्ड स्टेट। यानी कोई भी स्टेट, लाइक हमने स्टेट नंबर 1, कोई भी कंट्रोल सिस्टम का एक फर्स्ट स्टेप से, लाइक मेरे को फिफ्थ स्टेट में कोई भी ट्रांसफर करना है सिस्टम को, क्या करें, अगर वो सिस्टम इजीली ट्रांसफर हो रहा है फर्स्ट स्टेट टू फिफ्थ स्टेट या डिजायर्ड स्टेट, कोई भी अपन डिजायर्ड स्टेट लाइक फिफ्थ स्टेज हमने मान लिया कि हाँ हमें यहाँ तक सिस्टम को पहुंचाना है, तो डायरेक्ट पहुंचा सकते हैं, तो क्या आ जाएगा वो सिस्टम कंट्रोलेबल होगा। यानी अपने कंट्रोल के अंदर अपने शिफ्ट कर सकते हैं, सिस्टम को शिफ्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड, ठीक है। इन फाइनाइट टाइम इंटरवल यानी फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपना सिस्टम क्या होना चाहिए, ट्रांसफर हो जाना चाहिए, ठीक है। वो क्या हो जाएगा कंट्रोलिटी, यानी अपने सिस्टम पे कंट्रोल लेवल। याद रखने के लिए तरीका बता दिया, ठीक है। यस, नेक्स्ट कंडीशन फॉर कंप्लीट स्टेट कंट्रोलेबल। कंप्लीट स्टेट कंट्रोलेबल, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वेश्चन गिवन होगा आपको, मैट्रिक्स गिवन होंगे, कुछ ए बी सी मैट्रिक्स गिवन होंगे, उनके अकॉर्डिंग अपने को चेक करना होता है सिस्टम कंट्रोलेबल है या ऑब्जर्वेबल है, वो चेक करना होता है। वो कंडीशन क्या होती है, अपना कंटिन्यूस टाइम सिस्टम जो हमने स्टेट डायग्राम स्टेट मॉडल देखा था, क्या था एक्स डॉट एक्स प्लस बी वाई, सॉरी बी यू। सिमिलरली आउटपुट के लिए क्या था, वाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी वाई, ठीक है। ये कंडीशंस होते हैं स्टेट मॉडल्स के लिए, ठीक है, ये स्टेट मॉडल के इक्वेशंस होते हैं। नेक्स्ट, यस, इट इज कंप्लीटली कंट्रोलेबल। जब कंट्रोलेबल कब होगा, व्हेन द रैंक ऑफ मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स क्या है, बी ए बी ए स्क्वायर बी, ये क्या होता है अपना मैट्रिक्स होगा, ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स अपना क्वेश्चन में गिवन होता है, उसके अकॉर्डिंग फाइंड करते हैं ए इंटू बी, ए स्क्वायर इंटू बी, ठीक है। कितने होने चाहिए, एन, यानी जितने नंबर ऑफ ए का मैट्रिक्स होगा उतना ही अपने क्या होना चाहिए, रैंक ऑफ एन। क्लियर है, यस। इसको बेसिकली आप याद रख सकते हैं कंट्रोलेबल मैट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद होना चाहिए। कंट्रोलेबल मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू सी इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी एंड ए इंटू बी, ए इंटू बी का जो सोल्यूशन आएगा वो यहाँ पे पुटअप करेंगे, देन ए स्क्वायर बी, यानी ए की पावर इंक्रीज करते रहना है, एंड ए रेस पावर एन माइनस वन इंटू बी, जो भी बी की पावर है उससे एक पावर कम होनी चाहिए ए की। क्लियर है, यस, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन कंट्रोलेबल कब होगा, जब ये क्यू सी मैट्रिक्स जो हमने कंट्रोलेबल मैट्रिक्स बनाया है उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है। डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, सभी टर्म्स कैलसी की हेल्प से फाइंड करना है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अलग अलग कैसे फाइंड करेंगे, आपको बता रखा है चैनल पे, आपको वीडियो मिल जाएगा कंट्रोलेबल या हाउ टू सोल्व मैट्रिक्स इन कैलसी, कैलसी की हेल्प से कैसे मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स, वो आपको चैनल पे वीडियो मिल जाएगा, आपको आई बटन में भी मिल जाएगा यहाँ पे, वहां से देख सकते हैं, ठीक है। ये कंट्रोलेबल कब होगा, जब क्यू सी जो भी कंट्रोलेबल मैट्रिक्स है नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी जो भी डिटर्मिनेंट है डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे कैलसी की हेल्प से, नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है तो बोलेंगे सिस्टम कंप्लीटली कंट्रोलेबल, ठीक है। ये हो गया हमारा कंट्रोलेबल का कंडीशन। अब देखते हैं ऑब्जर्वेबल। ऑब्जर्वेबिलिटी क्या होता है, नाम से क्या पता चल रहा है, सिस्टम को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करना है मतलब पॉइंट टू पॉइंट इंक्वायर करना है, क्या आ जाएगा, ए सिस्टम इज सेड टू बी कंप्लीटली स्टेट ऑब्जर्वेबल इफ इनिशियल स्टेट कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ऑफ वाई टी, यानी आउटपुट अपना वाई टी क्या होता है, आउटपुट, आउटपुट के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं अपन, इनिशियल स्टेट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट टाइम ड्यूरेशन इज ऑब्जर्वेबिलिटी। बेसिक सिंपल वर्ड्स में क्या आ जाएगा, आउटपुट की हेल्प से अपन जो भी इनपुट इनिशियल कंडीशन है वो अगर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो क्या जाएगा, सिस्टम इज ऑब्जर्वेबल, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन अब देखते हैं कंडीशन फॉर ऑब्जर्वेबिलिटी। जैसे हमने देखा था कंट्रोलेबिलिटी के लिए सेम कंडीशन यहाँ पे आएगी। कंडीशन फॉर ऑब्जर्वेबिलिटी हमने यहाँ पे दिया कंटिन्यूस टाइम सिस्टम, एलटीआई मतलब लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, दोनों कंडीशन लिखा, स्टेट मॉडल एंड आउटपुट कंडीशन। नेक्स्ट, ऑब्जर्वेबल कब होगा, यहाँ पे भी ऑब्जर्वेबल मैट्रिक्स होता है, क्या होता है, सी टी क्या होता है, ट्रांसफोर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ मैट्रिक्स सी क्या आ जाएगा, जो भी रो है उनको कॉलम में कन्वर्ट करना, रो
कन्वर्ट इन कॉलम हो गया होता है ट्रांसपोर्ट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन सेम कंडीशन रहेगा क्यू ओ डिटर्मिनेट का वैल्यू क्या आ जाना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, यानी जीरो नहीं फाइंड हो रहा है तो क्या आ जाएगा, ऑब्जर्वेबल होगा मैट्रिक्स। जब भी डिटर्मिनेट है ऑब्जर्वेबल मैट्रिक्स का वो नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है तो क्या आ जाएगा, सिस्टम इज ऑब्जर्वेबल। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक प्रॉब्लम से सोल्व करके देखते हैं जिससे आपको समझने में आसान रहेगी कि हाँ प्रॉब्लम से हम सोल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, एग्जाम में कैसे आते हैं प्रॉब्लम। ठीक है, यस, उसके लिए एक प्रॉब्लम लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक प्रॉब्लम लिया है, इन्वेस्टिगेट फॉर कंप्लीट स्टेट कंट्रोलेबल एंड ऑब्जर्वेबिलिटी। अपने को चेक करना है कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी चेक करना है। गिवन क्या है, ए मैट्रिक्स गिवन है, बी सी डी अपने को मैट्रिक्स गिवन है। तो सबसे पहले अपना क्या कंडीशन होता है, कंट्रोलेबिलिटी के लिए चेक करते हैं क्या जाएगा, कंट्रोलेबिलिटी फॉर कंट्रोलेबिलिटी। ठीक है, कंडीशन क्या होता है, कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स क्यू सी इज इक्वल टू बी ए इंटू बी, ए स्क्वायर इंटू बी। ये कहाँ तक फाइंड करना है, यहाँ पे देखिए 3/3 का मैट्रिक्स है, 3/3 मैट्रिक्स है तो क्या जाएगा, लास्ट पॉइंट क्या होता है, ए रेस्ट पावर n माइनस वन इंटू बी। तो n की जगह क्या पुटअप करेंगे 3 पुटअप किया, 3 माइनस वन क्या जाएगा 2, तो ए स्क्वायर इंटू बी। तो अपना लास्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी। तो ये इतना तक फाइंड करेंगे। देन अब ये तीनों टर्म को इंडिविजुअल फाइंड कर लेते हैं। बी अपने को क्वेश्चन में गिवन है, ए इंटू बी कैसे फाइंड करेंगे, ए इंटू बी। ए मैट्रिक्स क्या अपना 0 0 0 1 0 माइनस 2 0 1 माइनस 3, देन मल्टीप्लाई विथ, कैसे मल्टीप्लाई करना है, 0 0 1 से। ठीक है, अब ये कैल्सी में सोल्व करेंगे आप, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी कैल्सी की हेल्प से इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और वो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आ रहा है वो मैं बताता हूँ। आप कैल्सी का वीडियो चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं, कंप्लीट मैंने बताया था कैल्सी की हेल्प से कैसे सोल्व करना है। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करने के बाद क्या वैल्यू बन रहा है, 0 1 माइनस 3। ठीक है, वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वो कंट्रोल जो भी अपना मैट्रिक्स की हेल्प से कैसे सोल्व करना है, मैट्रिक्स कैसे सोल्व करना है कैल्सी की हेल्प से। ठीक है, उसका लिंक मैं पिन कमेंट में भी दे दूंगा एंड आपको यहाँ पे आई बटन में भी मिल जाएगा। ए इंटू बी हो गया, देन ए स्क्वायर बी। नेक्स्ट क्या अपना ए स्क्वायर बी फाइंड करना है, ए स्क्वायर बी। ए स्क्वायर बी कैसे फाइंड करेंगे, मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी, क्या आ जाएगा 0 0 0, देन क्या आ जाएगा 1 0 1 0 माइनस 2 0 1 माइनस 3। देन सिमिलरली मैट्रिक्स ए इंटू ए क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ए इंटू ए बी लिख सकते हैं। मैट्रिक्स ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू बी। ए बी का वैल्यू क्या आया था हमारे पास, ए बी का वैल्यू आ रहा था 0 0 1 एंड माइनस 3। ये क्या गया हमारा ए स्क्वायर बी। अब यहाँ पे ये सेम दो कंडीशन आगे मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद क्या वैल्यू बन रहा है 1 माइनस 3 एंड 7। ये क्या आ गया, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन ये दो टर्म हमें फाइंड करना था। अब इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुटअप करते हैं बाय इक्वेशन नंबर 1। क्या आ जाएगा अपना कंडीशन, क्यू ऑफ सी इज इक्वल टू, कंडीशन बन रहा है हमारे पास बी मैट्रिक्स क्या 0 0 1 0 0 1, देन ए बी क्या 0 1 0 1 माइनस 3, देन सी ए स्क्वायर बी क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 एंड 7। क्लियर है, ये हमने फाइंड कर लिया। देन अब क्या करना है अपने को, कंट्रोलेबिलिटी चेक करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे एक तो पता चला अपने को 3/3 है, 3/3 है मतलब कितना है, रैंक कितना है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 3। एन का वैल्यू क्या है 3 है, 3/3 आ रहा है, तो अपना सिस्टम क्या हो जाएगा, कंट्रोलेबल होगा। यहाँ से एन का वैल्यू फाइंड हो रहा है 3, टोटल जो भी एन का वैल्यू है। अब रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपको पता होना चाहिए, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो मतलब कंप्लीट तीनों कम 0 0 नहीं है, तो कौन से टर्म में नहीं है, इसमें 1 है, यहाँ पे क्या है 1 एंड माइनस 3, नॉन जीरो तीनों रो, तीनों नॉन जीरो, क्या जाएगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, यस। अब सिंपल टर्म मैंने आपको बताया था, क्या करना है अपने को, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ क्यूसी। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, कैल्सी की हेल्प से 0 1 माइनस 3 1 माइनस 3 7। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया, डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद क्या वैल्यू बन रहा है, डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद आई थिंक -1 बन रहा है, -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या देंगे, सिस्टम इज कंप्लीटली कंट्रोलेबल। ठीक है, सिस्टम क्या है, कंप्लीटली कंट्रोलेबल। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन फर्स्ट पॉइंट फाइंड के लिए हमने, सेकंड क्या हमारा सेकंड कंडीशन होता है ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए। सेकंड कंडीशन किसके लिए होता है, फॉर ऑब्जर्वेबिलिटी। क्या होता है ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए कंडीशन,
QOC ऑब्जर्वेबल मैट्रिक्स इज इक्वल टू CT, क्या होता है CT, यहाँ पे हमने देखा था CT इंटू AT इंटू CT, AT इंटू CT, AT स्क्वायर इंटू CT। यहाँ पे भी क्या है, ए का वैल्यू 3/3 मैट्रिक्स है, 3/3 मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, AT की पावर n-1 होता है, n की जगह 3 पुट अप किया, 3-1 क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है, इतना ही टर्म आएगा लास्ट। क्लियर है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। देन इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब इंडिविजुअल टर्म फाइंड करते हैं। पहले CT क्या अपना C अपने को गिवन है, C क्या गिवन है 10 0 0, C है, लेकिन ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज में क्या है, ये रो है, रो को क्या करना है कॉलम में कन्वर्ट, रो कन्वर्ट इनटू कॉलम 10 0 0। क्लियर है, देन AT क्या बनेगा, AT भी जो भी A मैट्रिक्स है उसका क्या करना है, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है। 0 1 0 था, 0 1 0 कर देंगे, देन 0 0 1 था, 0 0 1, नेक्स्ट 0 -2 3 था, 0 -2 -3। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। AT फाइंड कर लिया हमने। सिमिलरली अब फाइंड करेंगे AT इंटू CT। AT इंटू CT कैसे फाइंड करेंगे, कैलसी हेल्प से। AT इंटू CT, AT क्या आया था ये वाला, ये मैट्रिक्स लिख दिया 0 0 0 1 0 -2 0 1 0 1 -3। देन CT क्या है अपना यहाँ पे 10 0 0। क्लियर है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई किस हेल्प से करना है, कैलसी की हेल्प से। ठीक है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आराम से इजीली कर पाएंगे। इजीली करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 10 10 0। ये क्या गया AT इंटू CT का मल्टीप्लाई। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, AT स्क्वायर इंटू CT। तो AT स्क्वायर इंटू CT, इसको क्या लिख सकते हैं AT इंटू CT। अब AT इंटू CT ऑलरेडी हमने यहाँ फाइंड कर लिया था, एंड AT क्या था अपना बस बाहर वाला मैट्रिक्स लिखते हैं 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1, देन 0 -2 -3। देन मल्टीप्लाई करना है AT इंटू CT। AT इंटू CT क्या आया था 0 10 0 10 0। क्लियर है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन सिमिलर टाइप से मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स की हेल्प से आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। क्या आ जाएगा यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद क्या वैल्यू बन रहा है 0 0 10। ये हमने सोल्विंग कर लिया कंप्लीट। अब इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुटअप कर देते हैं बाय इक्वेशन नंबर 2। क्या देगा इक्वेशन नंबर 2, QO ऑब्जर्वेबल मैट्रिक्स क्या देगा CT क्या है अपना 10 10 0 0, देन AT इंटू CT 0 10 0, देन 0 0 10। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन अपने को फाइंड क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं क्या है 3/3 मैट्रिक्स है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3। 3/3 मैट्रिक्स बन रहा है तो रैंक क्या आ गई 3। देन ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए क्या देगा, Q ऑब्जर्वेबिलिटी का मैट्रिक्स का या डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 10 0 0 0 10 0 0 0 10। अब इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, इसका वैल्यू बन रहा है 1000 विच इज नॉट इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा, सिस्टम इज कंप्लीटली ऑब्जर्वेबल। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड आपको जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, यस, ये हो गया हमारा सिंपल जो भी मेथड था हमारा ऑब्जर्वेबिलिटी एंड कंट्रोलेबिलिटी हमने पढ़ना था वो हमने कंप्लीट देख लिया। इससे रिलेटेड हमने प्रॉब्लम सॉल्व करके देख लिया। एग्जाम में आपको क्वेश्चन ही पूछा जाता है, एग्जाम में मैक्सिमम टाइम डेफिनेशन कम पूछी जाती है। और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड सिमिलर कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी के वीडियोज आपको चैनल पर मिल जाएंगे, उससे आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।